लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकपुर टीम की जानब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की जो क्लास है उसका लेसन नंबर 8 है। इसमें हम सिलेक्शन टूल को डिस्कस करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना हो रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हमारा मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आपको मुनासिब लगे वहाँ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं अपना फोटोशॉप ओपन करता हूँ। इसमें हमने सिलेक्शन टूल में मौजूद रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में पढ़ लिया था, एलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में भी पढ़ लिया था। तो फाइल लेता हूँ न्यू, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये साइज़ मैंने रखा हुआ है, रेजोल्यूशन मैंने 400 रखी हुई है और बैकग्राउंड कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ये वाइट हो गया। अगर आप ये रखना चाहते हैं ब्लैक, जो ये सिलेक्ट है, तो आपको इधर से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट रख लें, ओके कर दें। ठीक है, तो ये तरीका था न्यू फाइल लेने का। तो आज हम पढ़ेंगे ये लेज़र टूल के बारे में। लेज़र टूल क्या है, ये भी सिलेक्शन करता है, लेकिन ये इस तरह से सिलेक्शन करता है कि हमें माउस के साथ सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं माउस की जो लेफ़्ट क्लिक है उसके साथ मैं क्लिक करूँगा और जो क्लिक करके रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और जैसे जैसे मैं इसका एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसको इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा, लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो ये तरीका है लेज़र टूल का। इसकी मदद से अब मैं एक पिक्चर लेता हूँ, उसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। पिक्चर कहाँ गई, कौन सी पिक्चर लूँ? इनमें से मैं कोई आसान सी पिक्चर ले लेता हूँ। ये फ्रेम होगी, ये फ्रेम आ गई। ठीक है, तो इसमें से मैं ये वाइट एरिया ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके लिए फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब मैं ये लेज़र टूल सेलेक्ट करूँगा और इधर सेलेक्ट करूँगा और अपने माउस को ऐसे पकड़ के रखूँगा। ठीक है, ऐसे पकड़ के रखा तो ये देखें छोड़ नहीं रहा। लेफ़्ट क्लिक मैंने किया हुआ है माउस के साथ, इधर से मैं इस तरह छोड़ दिया मैंने, ये देखें सिलेक्शन हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और इन्वर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वाइट एरिया मेरा गायब हो जाएगा। अब मैं Ctrl+C के साथ ये मैंने फ्रेम कॉपी कर ली और जो वाइट एरिया था वो मेरा दरमियान में जो वाइट एरिया आ रहा था वो कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, अब फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये जो तरीका भी मैंने किया, ये देखें फाइल की जो हाइट और विड्थ आ रही थी वो यही आ रही थी। इसमें ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये हमने सिलेक्शन कॉपी किया है, तो जब हम न्यू फाइल लेते हैं तो यही हाइट और विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ओके करता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब मैं फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। फिट टू स्क्रीन करने के लिए जूम टू सेलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करके फिट ऑन स्क्रीन कर दूँगा, Ctrl+V करता हूँ तो ये देखें, लेकिन ये बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं Ctrl+Z
प्रेस करता हूँ। मैं एक न्यू पिक्चर ले लेता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल मैंने ली, ओके कर दिया। ओके, अब इस पे मैं वो फिट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ Ctrl+V के साथ। तो ये देखें, अब जो सेंटर में जो वाइट एरिया आ रहा था वो नहीं आ रहा। Ctrl+T के साथ मैंने सेलेक्ट किया, ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इस तरह मैं फिट और स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखें, वाइट एरिया जो था वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब मैं ये एरिया भी ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर लेज़र टूल सेलेक्ट करूँगा, इधर से ऐसे पकड़ के, ऐसे छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ के आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब डिलीट प्रेस करना है। ठीक है, ये वाइट एरिया ख़त्म हो गया। अब इस तरह ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब मैं इधर से पकड़ के ऐसे करूँगा, ये सिलेक्शन होगी। लेफ़्ट क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं, जैसे छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका था सिलेक्शन करने का। और एक मैं अच्छी सी असाइनमेंट बनाता हूँ। ये देखें, ये फ़ाइल मैं डिलीट कर देता हूँ। ये क्रॉस का निशान है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिलीट होती जाएंगी। ठीक है, तो ये लेज़र टूल का तरीका था। एक असाइनमेंट मैं ओपन करता हूँ, एक असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है, और एक और जो टूल है वो है पॉलीगन लेज़र टूल। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, मैं एक क्लिक कर लेता हूँ। एक ये देखें, ये मैंने सॉरी ये और तरह का है। ये मैंने पिक्चर ले ली। ठीक है, फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें लेज़र टूल में तो ये होता था कि जैसे हम छोड़ते थे और लेफ़्ट क्लिक करके रखना पड़ता था, तब भी सिलेक्शन होती थी। पॉलीगन लेज़र टूल में ये होता है कि एक दफ़ा क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, ये देखें, अब यहाँ पे जाके मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, फिर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, फिर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। इस तरह अब ये निशान लगाता जाएगा। ये देखें, लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया, तो इसी तरह ये निशान लगाता जाएगा। और जब ये देखें, मैं इसे इस हिस्से को जूम कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ। ये देखें, अब मैं ये चीज़ें मैंने बताई हुई है। अब जैसे ही मैं इसके साथ कोने में लेके जाता हूँ तो इधर से एक सर्कल सी शेप बन रही है, तो इसका मतलब है ये अटैच हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें सिलेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ, उसके लिए जी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिट ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये तरीका था कि पॉलीगन लेज़र टूल के साथ सिलेक्शन करने का। तो अब मैं ये सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने का तरीका ये है कि मैं पहले जूम इन कर लूँगा Ctrl+ के साथ। ये देखें, स्पेस प्रेस किया। ठीक है, इधर से मैं ये देखें क्लिक किया। अब इधर से मैं सिलेक्शन इस तरह करना स्टार्ट कर देता हूँ। पॉलीगन लेज़र टूल का ये तरीका है सिलेक्शन करने का, जो आम यूज़ किया जाता है वो यही है सिलेक्शन के लिए। तो इस तरह हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। इसमें ये होता है कि एक दफ़ा क्लिक करो वो निशान लग जाएगा, दोबारा आगे सिलेक्शन जहाँ करनी है वहाँ पे जाके आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो इस तरह ये सिलेक्शन होती जाएगी। तो ये मैं कंप्लीट सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, इन्वर्स पे क्लिक करूँगा, और सॉरी सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा, इन्वर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें मेरे जो परिंदे हैं, पैजन हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। Ctrl+C के साथ कॉपी किया, फाइल में गया, ओपन पे गया, तो इधर से मैं एक
फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V के साथ, फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये तरीका था इनकी सिलेक्शन का। Ctrl+T के साथ सिलेक्ट किया, इनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मूव टूल सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ठीक है। तो ये तरीका था लेज़ो टूल का, ठीक है। और मैग्नेटिक लेज़ो टूल नेम से ही जाहिर है कि इसमें कुछ मैग्नेटिक का सिस्टम होगा, कुछ इस तरह का कोई मतलब कुछ मैजिक होगा, मकनातीस जैसा कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि मैग्नेटिक लेज़र टूल में ये होता था कि हमें सेलेक्ट जो लेफ़्ट क्लिक है वो क्लिक करके रखना पड़ता था। पॉलीगन लेज़र टूल में ये है कि एक दफ़ा हम क्लिक करेंगे वो जगह, उस जगह पे निशान लग जाएगा, फिर हम जहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह लेके जाना चाहते हैं वो जगह उसी तरह लेते जाएंगे और साथ साथ क्लिक करते जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक टूल में कुछ क्लिक नहीं करना और ना ही लेफ़्ट क्लिक करके रखना है। इसमें यह है कि जस्ट हम घुमाते जाएंगे, वो खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड की तरह खुद ब खुद जिस जिस जगह पे एक जैसा कलर महसूस होगा उसे, वो खुद उसी जगह पे उसी ट्रैक पे चलता रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये किस तरह होता है। फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। मैं इधर से कोई पिक्चर लेता हूँ, कौन सी पिक्चर लूँ, मैं ये कोला की पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लेज़र टूल किस तरह चलता है ये देखें। मैंने इधर से एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे माउस लेके जा रहा हूँ वो खुद उसी ट्रैक पे चल रहा है, ये देखें, मुझे क्लिक नहीं करना पड़ रहा, वो खुद ब खुद सिलेक्शन करता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे उसे महसूस हो रहा है कि यहाँ सिलेक्शन होनी चाहिए तो वैसे वैसे वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें, इतनी यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा सिलेक्शन पे, सॉरी ये मुझसे गलती होगी, ये देखें खुद ब खुद वो एरिया एडजस्ट करता जा रहा है। मैं जस्ट माउस को लेके जा रहा हूँ, तो इधर जाके क्लिक करूँगा, ये क्लिक हो गया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन होगी। Ctrl+C के साथ मैं कॉपी कर लूँगा, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, इधर से मैं ये फाइल ले लेता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इस पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कोला को Ctrl+V, ठीक है। मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+T, और ये देखें इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मूव टूल अप्लाई। तो ये देखें अब आपको समझ आ चुकी होगी कि लेज़र टूल किस तरह सिलेक्शन करता है, पॉलीगन लेज़र टूल किस तरह सिलेक्शन करता है, मैग्नेटिक लेज़र टूल किस तरह सिलेक्शन करता है। इसका शॉर्टकट की है L। और जस्ट अब मैं स्पीड को बढ़ा दूंगा क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं काफ़ी कुछ मैंने सिखा लिया है। अब मैं कुछ स्पीड को बढ़ाता हूँ। उसके बाद आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है W। और इसका क्या फ़ायदा है, ये किस तरह सिलेक्शन करता है। फाइल पे जाऊंगा, ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो इधर से मैं कोई पिक्चर लेता हूँ जो सही तरह से सिलेक्शन करे, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ओके किया। अब ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ना, इधर से ये मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये प्लस का निशान आया, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, अब ये देखें सिलेक्शन करता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसे खींचते जाऊँगा ये सिलेक्शन करता जाएगा और ये सिर्फ कलर को जल्दी पिक करता है, ठीक है। कलर वाले हिस्से को, ये देखें, कलर वाले हिस्से को इसने पिक कर लिया। अब जो ये है मैजिक वैन टूल, ये देखें, जस्ट जहाँ जहाँ पे उसे कलर एक जैसा महसूस होगा उसी एरिया को वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, खुद ब खुद उसने जैसे जैसे उसे एक जैसा कलर महसूस हुआ उसने उस जगह को सिलेक्ट कर लिया। देखें अब भी ये देखें ब्राउन हिस्से को, ये देखें, जहाँ जहाँ उसको एक जैसा कलर महसूस हुआ उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, Ctrl+ नहीं
सेलेक्ट पे जाता हूँ, इन्वर्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जो एरिया हमें कॉपी करना है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। Ctrl+C करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, ओपन पे जाता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V के साथ। ये देखें जो एरिया एक जैसा कलर वाला था वो सिलेक्ट हो चुका है, वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह सिलेक्शन करता है। और क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, कुछ और पिक्चर लेता हूँ, एक प्रोफेशनल असाइनमेंट बनाते हैं। मेरी बहुत सारी पिक्चर थी जो मैंने जस्ट समझाने के लिए रखी हुई थी, ये पिक्चर ले लेता हूँ, इसकी हम सिलेक्शन करते हैं। ये देखें मैं ये एरिया इस तरह सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें क्विक सिलेक्शन टूल के साथ। ठीक है, तो अब इधर से मैं भी सिलेक्शन करता हूँ, ये देखें ये एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखें इधर से ना पिक्चर थोड़ी सेलेक्ट हो रही है, तो मैं जूम कर लूँगा और ये देखें अब इधर से जाके मैंने प्रेस करूँगा और ये देखें जैसे जैसे क्लिक करता जाता हूँ तो वो डी सेलेक्ट होता जाता है। इसमें ये होता है कि इसकी हार्डनेस होती है, ज़्यादा करूँगा तो ये देखें, ठीक है, इसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और हार्डनेस जितनी थोड़ी होगी तो ये देखें उतनी ये करीब जाके सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ हार्डनेस, ये देखिए। और इसको छोटा बड़ा करने के लिए कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं, ये जो कीबोर्ड पे हैं, कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, दरमियानी ब्रैकेट कहा जाता है। और ठीक है, ये इधर से प्लस सेलेक्ट करूँगा और ये देखें इस तरह से सिलेक्शन हो सकती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, क्योंकि अब आप न्यू नहीं है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है इसमें। अब आपको टूल की भी अच्छी तरह से समझ आएगी। और ये एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपने मुझे बता देना है, मैं ये देखें। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वाइट कलर आ रहा था उसने एरिया वो सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ और इन्वर्स करता हूँ, तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई। Ctrl+C के साथ मैंने कॉपी कर लिया। न्यू फाइल ले लेता हूँ, ये ग्रीन स्क्रीन ले लेता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट Ctrl+V के साथ। ये देखिए वाइट एरिया ख़त्म हो गया, तो ये मैंने पिक्चर ले ली। ये देखिए, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक और असाइनमेंट भी अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हुई हैं, आप न्यू नहीं हैं इसमें। और ये देखिए मैं इधर से सिलेक्शन कर लेता हूँ, इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब वाइट कलर इसमें फिल करता हूँ, इधर से मैं वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, आर्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये देखें कलर फिल हो गया। तो ये देखें इधर से ये कलर थोड़ा ज़्यादा वाइट है और ये थोड़ा ब्लैक है। और इसको कैसे ठीक करना है हमने, उसके लिए इधर एक टूल है कलर पिकर का, ये कलर पिकर आ रहा है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें वही क्रीम कलर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें एक जैसा कलर आ चुका है। तो इधर मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें एक जैसा कलर फिल हो गया। Ctrl+D के साथ सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ, तो ये थोड़ी थोड़ी ये आ रहा है, इसको मज़ीद हम आगे सेट करेंगे। उसके बाद आता है क्रॉप टूल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।